देखिए हम क्या कहते हैं कि संघर्षों के हम आदी हैं और हम अम्बेडकरवादी हैं। हम अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम हमारे जो आदर्श है, हमारे आइडियल है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, फातिमा जी हैं और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे लोगों को हम मानने वाले हैं। तो हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, न झुकने वाले हैं। हमने ये जो आगाज किया है, ये आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो बदलाव आएगा, चाहे वो ईवीएम की लड़ाई हो, चाहे देश के मुद्दों की लड़ाई हो, इस रामपुर से बदलाव आएगा और बहुत जल्दी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव और आजम खान डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? अरे भैया वो उनका अलग विषय है। हम तो आए ना, यहाँ से आजम खान नहीं लड़ रहे, यहाँ से अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे, हमारे पराशा जी आए ना, और यहाँ किस तरीके से गर्मजोशी से सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। आप तो मुस्लिमों को तोड़ने के लिए आए हैं। हम मुस्लिमों को तोड़ने के लिए आए? मतलब मुस्लिमों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? आपने ये सवाल अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से पूछा कि आपने रामपुर से जब इतनी कश्मोकश थी और महमूद पराचा जो देश की बेवाक आवाज है 3 दिन पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो फिर इतनी कश्मोकश में नए नए तरीके के इंपोर्टेंट प्रत्याशी ला रहे हो, तो महमूद पराचा जी के नाम पर मोहर क्यों नहीं लगाई? महमूद पराचा जी को पूरा देश नहीं दुनिया के लोग जानते हैं, उनकी ईमानदारी और जो लड़ाई लड़ते संघर्ष करते, तो उनको टिकट देने में क्या दिक्कत थी? क्या मुसलमान को इस देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? आपने ये सवाल पूछा अखिलेश यादव से, गोदी मीडिया ने सवाल पूछा क्योंकि उन्हें इतना ईमानदार और इतना संघर्षशील और जो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज है, जो जुल्म को खत्म करना चाहते हैं जनाब महमूद पराचा साहब। तो आज जितना भी ये कचहरी परिसर में हमारे जितने भी एडवोकेट भाई हैं, उन्होंने पूरे तन मन धन से समर्थन किया है और उन्होंने ये कहा कि देश की जो एक बेबाक आवाज है, जो महमूद पराचा है, चाहे वो देश का कुछ भी मसला हो, चाहे सोशल जस्टिस की बात हो, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देश के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो राजनीति में क्यों हो दिया? एक बार बताइए सर, आप देख रहे हैं पिछले कितने जमाने से सर ने कोई भी मसला, ईवीएम की, ये बताइए ईवीएम की मेन पहल कौन उठा रहा है? ईवीएम की जो सबसे बड़ी आवाज है देश के अंदर, वो कौन है? महमूद पराचा जी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों पर अत्याचार होता है, बाबा साहब का अपमान होता है, उसके लिए सबसे आगे कौन खड़ा है? महमूद पराचा जी खड़े हैं। चाहे कोई भी मसला हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो मंदिर का हो, या दबे कुचले लोगों का हो, या जिनका शोषण हुआ हो, उन सब में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं, जो न्याय दिलाते हैं, वो एडवोकेट महमूद पराचा साहब दिलाते हैं। आपको मालूम होगा कि आजम खान जैसे बड़े नेता हैं, वो भी मैदान छोड़ के भाग रहे बीजेपी। देखिए वो उन्होंने जो एक पत्र लिखा है, उनका 40-45 साल का राजनीतिक कैरियर है, और एक नेता जो 10 से 11 बार विधायक रहा हो, एक बार सांसद रहा हो, एक बार राज्यसभा में रहा हो, अगर उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है, तो हम इसीलिए तो रामपुर आए हैं। हमारी जो कमेटी थी, जो हमारी कोर कमेटी है, उसमें डिसीजन लिया गया कि उत्तर प्रदेश से आप चुनाव लड़िए और रामपुर से जाकर लड़िए, क्योंकि रामपुर में किस तरीके से बाई इलेक्शन में लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, यहाँ पर जिस तरीके से सोशल जस्टिस की धज्जियां उड़ाई है, कानून की और संविधान का जो यहाँ पर अपमान किया, उल्लंघन किया, हम उसी लिए हमारे महमूद पराचा साहब आए हैं। और यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है और जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो कान खोलकर सुन ले, अभी आपकी मनमानी चलने वाली नहीं है। अगर हमारे एक भी मतदाता को अगर किसी ने छेड़ा या डराया, धमकाया, तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। हम चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे, हम जो रामपुर में लोगों का शोषण हुआ है, जो यहाँ पर कानून की और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं लोगों से, हम टिकट कहाँ लिया हमने? हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमने तो नॉमिनेशन भी, हम का दुखड़ा रो रहे हैं? हमने ये कहा कि जब इतनी कश्मोकश थी, अखिलेश जी, पत्रकार महोदय ने कहा कि अखिलेश यादव नहीं लड़े, आजम खान नहीं लड़े, तो हम तो यहाँ लड़ने आ गए ना। पार्टी चाहती हमें टिकट देती, अगर हमारी कोर कमेटी, हमारे लोग जो फैसला करते मान्य होता, तो हम तो निर्दलीय चुनाव में कूद गए। क्या कहेंगे? ये दुख की बात ये, आप कहें दुखड़ा हो रहे हैं आप, ये दुख की बात ये है कि जो भी पार्टियां, जितनी भी ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां उन लोगों को टिकट देती हैं जो लोग को कमजोर कैंडिडेट होते हैं। ये मजबूत कैंडिडेट को टिकट नहीं देती हैं। अगर देना चाहते हैं मुसलमान को टिकट, तो आप महमूद पराचा जी को दीजिए टिकट। आप इमाम को दे रहे हो, मुसलमान नहीं है। अरे इमाम को दे, मजबूत कैंडिडेट नहीं है ना यहाँ से, वो वहाँ दिल्ली में रहते हो, बचपन से लेकर अब तक रामपुर में आकर नहीं देखा। स्वाद टारना के रहने वाले, पता ना उनके बाप दादा चले गए थे यहाँ से, अब वो यहाँ आए। रामपुर की पब्लिक तक उनको नहीं जानती है। जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जब मजबूत आदमी है जो प्रशासन से लड़ेगा, जो शासन से लड़ेगा, उसको आप टिकट दीजिए।
जो रामपुर की जनता के लिए फायदेमंद होंगे। आसिम रजा ने भी भर दिया उसे। देखिए आसिम रजा भरेंगे, ये सपा की खाली बगावत है और हर आदमी जानता है, क्योंकि आपने देखा रामपुर में अब तक जुल्म जो होता हुआ आ रहा था, जो प्रशासन का दबाव था, जो शासन का दबाव था, यहाँ पर 60-70% वोटिंग होती थी पहले, लेकिन दबाव में कितने परसेंट वोटिंग है उपचुनाव में? सिर्फ 29%। इससे पता क्या लगता है, शासन का और प्रशासन का बहुत दबाव है। तो टिकट ऐसे आदमी को मिलना चाहिए था जो इन सारे दबाव को झेल सकता है। जब अखिलेश यादव भी बच रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने से, तो हम महमूद पिराचा क्या कर लेंगे? तो एडवोकेट हैं। देखिए महमूद पिराचा जी में और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का अंतर है। ये पूरे देश में कानून की लड़ाई लड़ते हैं, हर गरीब को इंसाफ दिलाते हैं और ईवीएम की लड़ाई लड़ते हैं। पूरे देश में जो भी कोई मुद्दा होता है उस मुद्दे को ये चढ़ बढ़कर उठाते हैं। तो यही महमूद चाचा जो है ईवीएम के खिलाफ है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लेकिन आज वही महमूद चाचा जो है कि ईवीएम के साथ। देखिए ईवीएम के साथ वो इसलिए है, उन्होंने कहा रामपुर में सिर्फ मैं रोल मॉडल बनाने के लिए आया हूँ, तो एक सीट को मैं रोल मॉडल के तौर पर इसे इस्तेमाल करूंगा। तो इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा कि पूरे देश में अगर यहाँ रोल मॉडल के तौर पर जब वो पेश करेंगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। कामयाबी को पूरे देश में इसका संदेश जाएगा कि ईवीएम की लड़ाई को उन्होंने पूरे देश में फैलाया है।